चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु देव यदि चतुर्थ स्थान अर्थात चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो उसके क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि जो राहु होते हैं वह भ्रम होते हैं, राहु जो होते हैं वह विष होते हैं, राहु जो होते हैं वह इन्फेक्शन के कारक होते हैं। राहु जो है वह एक भेष जो बदलने में माहिर ग्रह है। राहु जो है वह धोखा है। राहु जो है वह आपके मन को भ्रमित करने का कारक है। राहु जो है उसे कलयुग का राजा भी कहते हैं, छप्पड़ फाड़ के जो धन देने वाला ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है तो राहु आपको छप्पड़ फाड़ के धन भी दे सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी यह भी राहु के अंतर्गत आता है। जितना भी इंटरनेट है वह राहु के अंतर्गत आता है। इसलिए जो राहु होता है वह तृतीय भाव का कारक होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि राहु चतुर्थ भाव में है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। चतुर्थ भाव से हम आपका माता को, आपकी भूमि, भवन, वाहन को देखते हैं, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस को देखते हैं, आपका जो छाती वाला एरिया होता है उसे देखते हैं। यदि राहु चतुर्थ भाव में मौजूद है तो सबसे पहले तो यह आपके घर को अव्यवस्थित कर सकता है। आपका जो घर है उसके आसपास गंदगी रह सकती है। आपके घर के आसपास दूसरे धर्म के जो लोग हैं वह रह सकते हैं जिनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। राहु यदि चतुर्थ भाव में मौजूद है तो यह आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसे ख़राब करता है। आप आंतरिक रूप से खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि जो केतु होते हैं वह दशम स्थान में बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो करियर में यथोचित जो सफलता है वह प्राप्त नहीं हो पाती है। राहु यदि चतुर्थ स्थान में है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ही सफलता प्राप्त होती है, परंतु वह अपने जन्म स्थान को त्याग नहीं पाता है। उसका जो जो प्रमुख कारण होता है वह होता है कि राहु जिस भी जगह पर बैठता है, जैसा हमने बातचीत करी है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थान से अत्यधिक आसक्ति होती है और अपनी जो माता होती है उनसे भी अत्यधिक आसक्ति होती है। तो इस वजह से यह लोग अपना जो होम टाउन होता है, जन्म स्थान होता है, वह छोड़ नहीं पाते हैं और यह इनकी जो असफलता का कारण बनता है। यदि आपके चतुर्थ स्थान में राहु है तो आप अपनी सफलता के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाकर प्रयास करें तो वह बेहतर होगा। यदि राहु चतुर्थ स्थान में मौजूद है तो आपका जो व्हीकल है वह बार बार ख़राब होता रहता है। आप उसकी जो अच्छे से साफ़ सफाई है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों का जो व्हीकल है वह चोरी भी हो जाता है। वह कहीं पे अपना व्हीकल खड़ा करके आए हैं और जब वापस आकर देखते हैं तो उनका जो व्हीकल है वो वहाँ पर नहीं रहता है। चतुर्थ चतुर्थ स्थान पर यदि राहु मौजूद है तो वह आकस्मिक आपका जो एक्सीडेंट है वह भी करवा सकता है। और चतुर्थ स्थान का जो राहु होता है वह जो जातक होता है वह जनरली अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखता है। कहीं न कहीं एक जो ईर्ष्या का फैक्टर आता है वह राहु चतुर्थ वाले व्यक्ति के मन में मौजूद रहता है यदि जो राहु है वह पीड़ित अवस्था में है। अब यहाँ पर चूँकि जो व्यक्ति का मन है वह खुद का भी भ्रमित रहता है और उसकी जो डिसीज़न मेकिंग्स होती है वह जनरली गलत साबित होती है। वह अपना जो डिसीज़न मेकिंग है वह अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके अलावा दूसरे जो ग्रह है उनकी भी स्थिति को देखना आवश्यक होता है, परंतु जनरल रूप में यह आप अगर अपने चार्ट पर लगाकर देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि यह बातें सच्चाई के काफ़ी करीब बनती है। अगर राहु आपके चतुर्थ भाव में मौजूद है तो आप कहीं न कहीं अपना जो रिश्तेदार है, आपके जो सगे संबंधी है, उनसे भी कहीं न कहीं मन में जो खटास है वह ज़रूर रखते होंगे। इसके अलावा आपकी जो शिक्षा होती है वह भी कहीं न कहीं बाधित होती है। आपकी जो मध्यांतर की जो शिक्षा होती है वह कहीं न कहीं रुक-रुक के पूर्ण होती है। आपको उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है अगर चतुर्थ स्थान में राहु मौजूद है तो।
अब यदि राहु आपके चतुर्थ स्थान में मौजूद है तो यहाँ से उसकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके आठवें घर 8th हाउस पर जाती है। तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में ज़रूर लगा रहता है। उसके मन में कहीं न कहीं ये जो ऊपरी उपाय जादू टोना होता है उसके प्रति आसक्ति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति 8th हाउस से संबंधित कार्यों में सफल हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस का कार्य होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को इंश्योरेंस का कार्य या जो अकल्ट साइंसेस होती है उसका कार्य करना चाहिए। और किसी भी चीज़ में मेहनत करके उसकी जो डीप लर्निंग होती है, हायर लेवल की जो स्टडीज़ होती है उस पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि वह अपने धैर्य के साथ में लगातार बढ़ता जाता है तो उसको कहीं न कहीं पीएचडी लेवल की जो डिग्री है वह प्राप्त होने की संभावना बनती है। ख़ासकर जो सोशल वाला एरिया होता है, सोशल साइंस वाला, उसमें। अब यदि राहु चतुर्थ स्थान में मौजूद है तो इसकी जो नवम दृष्टि है वह आपके 12th हाउस में जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को यदा कदा फॉरेन से ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि यह व्यक्ति अपने जो जन्म स्थान है उसका त्याग नहीं कर पाता है। इस व्यक्ति को अपनी जो राहु की अंतर्दशा या महादशा में नींद नहीं आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा राहु की दशम स्थान पर जो दृष्टि है वह पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा जातक चाहे तो पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकता है। यदि आपका राहु चतुर्थ स्थान में मौजूद है तो आप देखेंगे कि आपके कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वह स्वतः ही बन जाते हैं। लोग आपके प्रति आकर्षित भी होते हैं और पॉलिटिक्स में आपको, अगर आप लगातार प्रयासरत रहते हैं तो जीवन के जो सेकंड इनिंग होती है उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता इसमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं, यदि राहु का उपाय के बारे में बातचीत करें तो राहु के बीज मंत्र की शनिवार के दिन 1, 3 या 5 माला आपको करनी चाहिए। आप जो बारले होता है, जौ होता है, उसे शनिवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर किसी भी बहते जल में प्रभावित करें। यह राहु की शांति का जो रामबाण उपाय है वह होता है। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, क्योंकि राहु ब्रह्म का कारक होता है, यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास ना करें, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको अपने मित्रों से या आपके प्रेम संबंधों में या किसी भी प्रकार के संबंध में वो धोखा दिलवा सकता है। अर्थात व्यक्ति जिस तरीके से लोगों के लिए कार्य करता है और उसकी उम्मीद बनी रहती है कि सामने वाला भी उसी तरीके से प्रतिसाद करेगा, वह उसे देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से इसका जो हृदय है वह हमेशा पीड़ित रहता है, दुख रहता है, आंतरिक मन में खिन्नता रहती है। तो ऐसे जातकों को कहीं न कहीं जो एक ध्यान, मेडिटेशन करते रहना चाहिए। अब चूँकि राहु यहाँ पर पीड़ित अवस्था में होता है, क्योंकि इसका कारक भाव नहीं होता है, तो जातक को जो भगवान शिव है उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। शिव मंदिर में नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाना, शिव को जल अर्पित करना, यह भी राहु का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय माना जाता है। इसके अलावा राहु का एक ज़बरदस्त उपाय है कि आप अपना जो टॉयलेट होता है उसे हमेशा बहुत ही क्लीन रखें। इन लोगों का जो टॉयलेट होता है वह जनरली गंदा रहता है, तो आप अगर अपने शौच स्थान को, टॉयलेट को साफ़ रखेंगे तो राहु आपको अच्छा फल देगा। अब चूँकि जो किचन होता है वह मंगल का स्थान होता है, और यदि यहाँ पर गंदगी रहती है तो राहु अपना प्रभाव वहाँ पर जमा लेता है। तो राहु को बलि करने के लिए आपका जो किचन स्थान होता है उसे भी कहीं ना कहीं आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा यदि राहु आपका जो पीड़ित अवस्था में है तो आपको जो देवी स्थान होते हैं उनके दर्शन के लिए, जैसे वैष्णो देवी हो गया या इस प्रकार के आपके क्षेत्र के आसपास जो भी देवी स्थान होते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। यह राहु का बहुत ही रामबाण उपाय है। राहु का एक और उपाय होता है कि मूली होती है उसे सोते समय आप अपने सिरहाने रखें और सुबह उठने के बाद उसे गाय को खिला दें। यह भी राहु का अत्यधिक प्रभावित उपाय है। इसके अलावा जो राहु का एक और
ज़बरदस्त उपाय होता है कि आप पन्ना रत्न या मंगल देव का जो रत्न है मूंगा, उसे धारण कर सकते हैं। यह देखकर कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कारक अवस्था में है। यह दोनों ही जो ग्रह होते हैं वह राहु को कंट्रोल करने में आपकी सहायता प्रदान करते हैं। तो यह राहु के एक जो जनरल उपाय और जो चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव होता है वह हमने इसकी एक चर्चा करी। और एक और जो उपाय होता है कि अपनी माता का हमेशा ख्याल रखें। चतुर्थ स्थान माता का होता है, उनके साथ जितने संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उनका नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद अगर आप लेते रहेंगे तो राहु देव आपको धीरे धीरे अच्छा जो फल है वह देने लग जाएंगे। इनकी माता की हेल्थ भी ख़राब रहती है, राहु देव के चतुर्थ भाव में जो प्रभाव में आता है, तो इन्हें अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्किन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, तो उन्हें अपने माता का जो हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो कैसा लगा आपको यह जो हमारा डिस्कशन था? आपसे होती है किसी दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।